कि अगर ये जो बेसिक चीज़ें हम लोग कोई बहुत एक्सपेंसिव या फिर बहुत ज़्यादा लग्जरी चीज़ों की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, बहुत बेसिक नेसेसिटी है। इस पे एक्शन होना बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा कदम है। मिलावट से किसी को कोई राहत नहीं है, ना व्यापारी वर्ग को कोई फायदा मिलेगा और ना जो व्यक्ति खरीद रहे हैं ग्राहक उनको कुछ फायदा हो रहा है। बहुत इसके लिए कड़ी सजा देनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ आपको जो आप पोस्टर चस्पा कर रहे हैं ये तो करो ही करो, साथ कड़ी से कड़ी सजा दीजिए जो भी मिलावट कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खाद्य पदार्थों में मिलावट और नकली दवाओं का कारोबार करने को लेकर इसको सामाजिक अपराध बताया है। इस वक्त हम कानपुर में मौजूद हैं, हमारे साथ तमाम सारे लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है? सौरभ। मुख्यमंत्री जी ने एक साफ आदेश दे दिया है कि जो भी मिलावट खोरी करता पाया जाएगा तो उसके जो है पोस्टर चौराहे पर चस्पा किए जाएंगे। तो इसको किस नज़र से आप देखते हैं, ये जो एक्शन लिया गया है वो ठीक है या कोई और कार्रवाई होगी? नहीं, हमारे मुख्यमंत्री जी बिल्कुल सही कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं। ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज अगर हम इस चीज़ को आज से ही लेके चलेंगे तो आगे फ्यूचर हमारा और ब्राइट ही होगा उस चीज़ से। तो मिलावटी खोरी सब खत्म हो जाएगी, अच्छी चीज़ ही है। नकली दवाओं को लेकर के तमाम तरीके के मामले अभी तक निकल के सामने आते, इस पर भी उनके द्वारा एक कठोर कदम उठाया गया है कि जो लंबित मामले पड़े हैं पूर्व में अपने न्यायालय में उसको भी जो है तेज करने की बात कही है, उसके बाद उसमें कठोर कदम उठाने की बात कही। एक ही लंबित मामले है तो उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसको ट्रांसफर कर देना चाहिए और जितना जल्दी जल्दी हो मिलावटखोरी चाहे खाने की हो चाहे दवाइयों की हो इस पर लगाम लगना बहुत जरूरी है। क्योंकि चाहे आप खेती बाड़ी में भी देखें, खाद में मिलावट, हर चीज में मिलावट है, जिससे एक बहुत ही आप देख रहे होंगे जो पहले कभी कभी सुनने को मिलता था कैंसर, अब और आज इतनी कॉमन बीमारी होगी खांसी जुकाम की तरह, कोई प्रॉब्लम होती है कुछ दिन बाद डॉक्टर कहता है इसको कैंसर हो गया है। तो जो अपने मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि एक पोस्टर चौराहे पर लगाना चाहिए, तो मैं तो कहूंगा उनका सजेशन है मेरा कि इसके साथ साथ एक कैंसर पेशेंट का जितना इलाज में खर्चा उसके पूरे जीवन में होता है, कम से कम जो मिलावटखोर पकड़ा जाता है कम से कम एक पेशेंट कैंसर पेशेंट का पूरे इलाज का खर्चा उस पर डाला जाना चाहिए, जिससे एक नजीर बने सब मिलावटखोरों को कि एक कैंसर पेशेंट जो उनके मिलावट से जिंदगी मौत से लड़ रहा है, पूरी उसकी फैमिली तबाह हो जाती है, तो एक सबक मिले कि जब 10, 15, 20 लाख 25 लाख का बर्डन एक आदमी पे आएगा तो मिलावटखोरों जो बाकी और है उनको एक नजीर बनेगी और कम से कम कोई और मिलावट करने की जरूरत नहीं कर पाएगा। क्या लग रहा है इससे पहले पूर्व में भी तमाम तरीके के मामले हुए हैं, मिलावटखोरी को लेकर के तमाम छापेमारी हुई है, लेकिन नॉर्मल एक्शन होता था, इसके बाद जो मिलावटखोर उनको जो कहीं न कोई फर्क नहीं पड़ता था, इसके बाद वो फिर उसी तरीके का कार्य करने लगे। लेकिन इस बार अगर फोटो जो है उनके चस्पा किए जाएंगे चौराहे पर, तो क्या लग रहा है इस तरीके से आने वाले समय में क्या लगता है जो मिलावटखोरी उस पर लगाम लग पाएगी? देखिए, एक कहावत है पुरानी, भय बिन होए न प्रीत। जिस तरह से आप देखेंगे जब मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन किया गया कि हेलमेट का चालान पहले 100 रुपए का होता था, फिर 1000 रुपए, 5000, 10,000 हो गया, लाइसेंस कैंसिल होने लगे, तो आप देखेंगे सड़क पे हर आदमी हेलमेट पहना हुआ दिखता है। जब तक सख्ती नहीं होगी तब तक कुछ भी कानून जो है आप उसको लागू नहीं ठीक से करा पाएंगे। सख्ती होनी बहुत जरूरी है, जब तक सख्ती नहीं होगी उसका इम्प्लीमेंट ठीक से नहीं हो पाएगा। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तभी लोगों में डर बनेगा मिलावटखोरों में, और तभी जनता जो है वो अच्छे स्वास्थ्य से उसको मिलेगा और अच्छा जीवन यापन वो कर पाएगी। अच्छा, जांच की बात की गई कि इसमें जो है टीम गठित की जाएगी और इसके बाद इस तरीके के जो लोग हैं जो इस तरीके समाज में कहीं ना कहीं गंदा काम कर रहे हैं, तो उनको क्या लग रहा है किस तरीके से जो कार्रवाई होगी उनसे लोगों को राहत मिल पाएगी? देखिए, ये जो चीज़ें हैं जो खाने पीने की चीज़ों में दूध दही या फिर जो चीज़ें ये बेसिक नेसेसिटी वाली चीज़ें हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, अगर इसके लिए भी हम इतना पैसा देने के बाद भी सिक्योर नहीं है अभी तक का, तो बहुत खराब चीज़ है। और जो इन्होंने कदम उठाया वो बहुत ज़रूरी था, बहुत समय से लंबित था। ये होगा तो इससे सोसाइटी को फ़ायदा ही होगा, हम सबको फ़ायदा होगा। क्योंकि अगर ये जो बेसिक चीज़ें हम लोग कोई बहुत एक्सपेंसिव या फिर बहुत ज़्यादा लग्जरी चीज़ों की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, बहुत बेसिक नेसेसिटी है, इस पे अच्छा कदम है। अच्छा, ये भी बात सामने आती है जब कोई बड़ा त्योहार अपना जो देश में जो आता है लोग मनाते हैं, तो उसमें जो है ये सब चीजें ज्यादा निकल के आती हैं क्योंकि जो खपत है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाती है, तो इसके बाद जो मिलावटखोर है उनको एक मौका अच्छा मिल जाता है त्योहारों के टाइम पे, और उसी दौरान देखा जाता है कि तमाम तरीके की जो बीमारियां हैं, जो लोग हैं, अगर कैंसर की बात करें तो आज हिंदुस्तान में सबसे बड़ी बीमारी है और इसके बाद सबसे ज्यादा लोग इससे पीड़ित हैं। तो जो मिलावटखोरी है मनुष्य के जो स्वास्थ्य से एक बड़ा खिलवाड़ है, किस तरीके का जो कदम सरकार उठाने जा रही, तो क्या लग रहा है इससे लोगों को राहत मिल पाएगी? भैया बिल्कुल राहत मिलेगी। मिलावट आप जो कह रहे हैं कि त्योहारों में बढ़ाई जाती है, इसलिए बढ़ाई जाती है क्योंकि मिलावट से जो प्रोडक्ट है 100 ग्राम को 150 ग्राम कर दिया जाता है।
इसीलिए मिलावट होती है। आजकल आप देख पा रहे हो कि पनीर हो गया, कितना पनीर सबसे 83% आपका नोएडा में निकला है, मिलावटी पनीर ही निकला है। तो सबसे बड़ी चीज है, फूड ब्लॉगर्स ने जंग छेड़ी थी मिलावट वाले पनीर पकड़ने की। तो इसी तरह त्योहारों में खपत बढ़ जाती है और मिलावट बढ़ जाती है, इसीलिए उस दिन पकड़ में आता है। अच्छा, क्या लग रहा है मनुष्य जब कोई दवा खाता है कहीं ना कहीं जब उसके शरीर में कोई समस्या होती है स्वास्थ्य से रिलेटेड तभी वो खाता है, उसके बाद जब दवा में मिलावट हो या नकली दवा हो तो क्या लग रहा है कितना खतरनाक होता है इंसान के लिए। इसके बाद तमाम तरीके की जो बीमारियां हैं वो उसके शरीर में जो है जकड़ लेती हैं। तो बहुत इसके लिए कड़ी सजा देनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ आपको, जो आप पोस्टर चस्पा कर रहे हैं ये तो करो ही करो, साथ कड़ी से कड़ी सजा दीजिए जो भी मिलावट कर रहा है। क्योंकि हिंदुस्तान की कंपनी होगी, अगर हिंदुस्तानियों के साथ ही मिलावट करेगी, बहुत ही मतलब शर्मनाक चीज है। थैंक यू। अच्छा, इस पूरे कदम को किस तरीके से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं उन्होंने कहा है कि जो मिलावटखोर है उनकी जो तस्वीरें हैं वो चौराहे पर चस्पा की जाएंगी, कैसे देख रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने मिलावटखोर है इनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। और जो आगे आने वाली जो जनरेशन है, छोटे छोटे बच्चे हैं, चाहे बिस्कुट हो, चिप्स हो, हर चीज में आप घर के पूजा लेते हैं, देसी घी आता है वो भी चर्बी वाला आ रहा है। तो इसको कम से कम कड़ा कदम उठाएं जिसके खिलाफ एक्शन ले सरकार। और जो गलत काम कर रहे हैं इनको कम से कम बंद करके अच्छी कड़ी सजा दे और आगे ना आए चीज़ में। इनके अलावा जो बच्चे जो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, फूड पॉइजनिंग जो छोटी छोटी चीजें हैं, हम दही ले रहे हैं, पनीर ले रहे हैं, खाने की चीजें ले रहे हैं, हर जगह दवाइयाँ हो, सब जगह मिलावट हो रही। तो मिलावटखोरों के ऊपर कम से कम अच्छी कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, इससे पहले भी तमाम तरीके के इस तरीके के मामले हम लोग देखते थे, लेकिन जो कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं ना के बराबर होती थी, जिससे उनके हौसले बुलंद रहते थे। लेकिन अब एक ये डिसीजन जो लिया गया है, इससे क्या लग रहा है जो मिलावट हो रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं भय का माहौल आएगा, लगता है आपको। देखिए, मिलावट वैसे भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि आप किसी के स्वास्थ्य के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। आदमी कोई भी व्यापारी वर्ग है, उसके पास जो भी आदमी खरीदने जाता है वो इस उद्देश्य से जाता है कि उसको सही सामान मिलेगा। और इससे व्यापारी वर्ग में एक गलत छवि जाती है कि हम आपकी दुकान पे आए, आपके यहाँ कुछ सामान खरीदे और आपने हमको मिलावटी सामान अगर दिया है तो उससे आपकी इमेज खराब होती है, उस व्यापारी के पास दोबारा आदमी नहीं जाता। तो ये उनके लिए भी हानिकारक है। गुमटी जैसे अपनी व्यापारी क्षेत्र है, इस व्यापार क्षेत्र में जो व्यापारी वर्ग है ये वैसे ही पहले से सजग है। यहाँ पे मिलावट का बहुत कम पकड़ा जाता है, लेकिन उद्देश्य ये है कि आप लोग भी जागरूक रहें, अपने जो साथी व्यापारी वर्ग है उनको जागरूक करें, अपने आस पास की मार्केटों में जागरूक करें। और जितनी ज्यादा जागरूकता आप लोग फैलाओगे उससे जो जनता है वो आपके पास सामान खरीदने आएगी तो आप पे ट्रस्ट करके और भी अधिक आपके यहाँ व्यापार बढ़ेगा। अच्छा, क्या लग रहा है जो अभी तक जो मामले न्यायालय में पड़े थे कम से कम 30 से 40 साल पुराने, वो उसमें अभी एक मामला नया आया था जिसमें 40 साल बाद जो है आज उसमें फैसला आया। आपको इतना लंबा जो वक्त लगता है, लेकिन अब जिस तरीके की जो कार्रवाई की बात कही जा रही है कि अब जो इसमें तुरंत कार्रवाई की जाएगी, जो पुराने मामले उनको भी देखा जाएगा ताकि जो लोग हैं मिलावट जिन्होंने की है तो उनको सजा मिल सके। तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं। इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित होनी चाहिए और शासन को भी ध्यान रखना चाहिए कि जो दुकानदार मिलावट में पकड़े जा रहे हैं उसमें कठोर से कठोर कार्रवाई करें। और दूसरी चीज ये है कि उनको भी जागरूक करें कि आपके मिलावट करने से इस देश में कितना नुकसान हो रहा है। व्यापारी वर्ग का व्यापार भी प्रभावित होता है। आदमी जो मिलावट पकड़ा जाता है उसकी दुकान छोड़ के बगल वाली दुकान में ले लेना चला जाता है। तो मिलावट से किसी को कोई राहत नहीं है, ना व्यापारी वर्ग को कोई फायदा मिलेगा और ना जो व्यक्ति खरीद रहे हैं ग्राहक उनको कुछ फायदा हो रहा है। और भी कई सारे लोग उनसे भी बातचीत करेंगे जी। ये जो जिस तरीके का लोग कारोबार कर रहे हैं मिलावट को लेकर के, तो ये एक योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि ये जो पूरा मामला है वो समाज से जुड़ा हुआ है, सामाजिक विषय, एक बड़ा विषय है समाज के लिए, क्योंकि समाज के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। तो इस पर जो इस तरीके का एक्शन लिया गया है, फोटो चस्पा की जाएगी चौराहे पर, तो इसको क्या लग रहा है, किस नजरिए से आप देखते हैं। देखिए, ये एक अवैध गतिविधि है। अगर आज हम लोग सतर्क नहीं रहेंगे तो ये आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत गलत है। तो आज हमको इसके खिलाफ कोई ना कोई कानून और ऐसा गवर्नमेंट ने निकाला है तो ठीक है। अगर कोई बैठक बनी है या किसी तरीके की कोई टीम बनाई जा रही है तो ये अच्छे के लिए है कि आने वाले कल के लिए है और आज को जितना हम बचा सके उसको बचाए हम लोग। इसके अलावा और सरकार को सख्ती और करनी चाहिए, प्रॉपर टीम टेस्टिंग के लिए मार्केट में आनी चाहिए और लोगों के पास भी कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट होना चाहिए जो टेस्टिंग किट के हिसाब से काम करे, कि आदमी को पता चल सके कि किसमें मिलावट है और नहीं है। और भी कुछ क्या लग रहा है इस पूरे एक्शन से समाज में कुछ सुधार होगा, जो मिलावटखोर हैं उनमें क्या लगता है कुछ कमी आएगी। देखिए, जब तक एक डर का माहौल नहीं बैठेगा
मिलावटखोरों में, तब तक तो कुछ नहीं हो सकता। डर का माहौल होना बहुत जरूरी है, कड़ी सजा मिले। जब चौराहे पे पोस्टर चिपकेगा, उनके बच्चे देखेंगे, उनकी रिश्तेदार देखेंगे कि हमारा ये फला आदमी, हमारे घर का आदमी मिलावटखोरी में पकड़ा गया, तो एक जाहिर सी बात है बहुत बेइज्जती का उस समय होगा उनके लिए, उनके घर के लिए, परिवार के लिए। तो हो सकता है, भगवान करे कि उनके मन में कुछ डर पैदा हो, चाहे बच्चों को लेके अपने, चाहे समाज को लेके, इससे वो आगे मिलावटखोरी ना करें। और कड़ा एक्शन होना बहुत जरूरी। जब तक सजा का प्रावधान कठिन नहीं होगा, तब तक आप किसी भी आप कहते हैं ना क्राइम पे रोक नहीं लगा सकते। अगर आज आदमी क्रिमिनल केस कर रहा है, किसी का कत्ल कर रहा है, तो उसको डर है कि फांसी होगी तो मैं मर जाऊंगा, तो उसके अंदर डर है, तो एक क्राइम परसेंटेज कम होने के चांस ज्यादा रहते हैं। जब तक सजा का प्रावधान कठिन नहीं होगा, तब तक आप किसी भी क्राइम को जल्दी से कम नहीं कर सकते। इसको सामाजिक अपराध के नाम से जो है मुख्यमंत्री जी ने संबोधित किया है कि ये सामाजिक अपराध है। कहीं ना कहीं समाज के साथ जो स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, तो इसको किस रूप में देखते हैं? क्या लग रहा है ये जो नाम दिया गया है वो सही दिया गया? बिल्कुल सही है, सामाजिक अपराध है। छोटा बच्चा बिस्किट खा रहा है, उसमें मिलावट है। गाय जो चारा खा रही है, उसमें मिलावट है। वही दूध हम पी रहे हैं, उससे हमें बीमारियां हो रही हैं। आप जब देखेंगे तो कहीं ना कहीं सब चेन आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। गाय दूध पी रही, गाय का हम दूध पी रहे हैं या भैंस का दूध पी रहे हैं, वो जो चारा खा रही है उसमें यूरिया खाद की मिलावट है, उसमें खाद में मिलावट है, जो गाय को इंजेक्शन लग रहे हैं उसमें मिलावट है। तो कहीं ना कहीं जब वो इंजेक्शन गलत उसको मिल रहे हैं, जब उसके पेट में जा रहे हैं, वही दूध हम पी रहे हैं, तो हम भी बीमार होंगे। इसी तरह से जब आप खेती बाड़ी में देखते हैं, तो जितने आपकी दवाइयां हैं, कीटनाशक हैं, सब में कहीं ना कहीं हार्मफुल केमिकल्स मिले हुए हैं। वही हमारे शरीर में जाते हैं, वही कैंसर का रूप लेते हैं। आज आप कैंसर के देखिए, पहले हॉस्पिटल कानपुर में कोई नहीं था, आज कैंसर के हॉस्पिटल खुलते जा रहे हैं, जिसमें भीड़ ही भीड़ है। आपको कभी भी ऐसा वहां पे वैकेंसी नहीं दिखेगी कि आप अपने पेशेंट को भर्ती करा पाए। वहां भी आप वेटिंग चल रही है। कैंसर के पेशेंट डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं और इनके डॉक्टर्स बढ़ते जा रहे हैं। जैसे पहले जो खांसी जुकाम होता था, मैं आए दिन, आजकल आप देखेंगे हर घर में भगवान नगर किसी का कैंसर पेशेंट है। लेकिन आप देखेंगे बहुत नॉर्मल हो गया कैंसर पेशेंट इस टाइम मिलना। तो ये सब मिलावटखोरी के कारण है। जब तक ये सब मिलावटखोरी बंद नहीं होगी, इन पे कड़ा एक्शन नहीं होगा, तब तक समाज को सुधार नहीं हो सकता। और जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हाँ ये सामाजिक अपराध है, वाकई सामाजिक अपराध है और बहुत बड़ा सामाजिक अपराध है, इस पर बहुत जल्दी रोक लगनी चाहिए और सब पे कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये सारे लोग हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि मुख्यमंत्री द्वारा जो है आदेश दिया गया है, जो मिलावटखोर है उन पर जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उनके जो फोटो हैं वो चौराहे पर चस्पा किए जाएंगे। तो इससे कहीं ना कहीं समाज में जो मिलावटखोर हैं उन पर कहीं ना कहीं लगाम लगेगी। अपने सहयोगी विक्रम के साथ जहीर खान, जेएमडी न्यूज के लिए, कानपुर।